इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको खांसी के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। कितनी तरह की खांसी होती है। सबसे पहले अगर ऐसी खांसी है जिसमें रात में खांसी आती है और सुबह अर्ली मॉर्निंग में खांसी आती है और साथ में उसके जो है सीटी बजने की आवाज़ जो उसकी चेस्ट से आती है, चेस्ट टाइट रहता है और ये खांसी इसका अटैक जैसा पड़ता है, बार बार सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और किसी डस्ट की वजह से, एलर्जी की वजह से ये बढ़ता है, तो ये अस्थमा हो सकता है। दूसरी वाली जो बात करेंगे वो है पीएनडी, पोस्ट नेज़ल ड्रिप। ये क्या होता है, ये भी किसी एलर्जी की वजह से होता है और इसमें बलगम बहुत ज़्यादा बनेगा, बार बार गला जो है खराशने का जो है मन करेगा और बलगम निकलता रहेगा, ये एलर्जी की वजह से। और लेटने पर ये खांसी बढ़ जाती है, रात में जब आदमी सोने जाता है तो खांसी बढ़ जाती है। ये कौन सी खांसी है, एलर्जी की वजह से है, पीएनडी इसको कहते हैं। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर जो खांसी आएगी उसमें क्या होता है, रात में खांसी ज़्यादा आती है, खाना खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है ऐसा, और सीने में जलन होता है, गैस एसिडिटी ज़्यादा होती है और लेटने पर ये खांसी, सीधे लेटने पर, फ्लैट लेटने पर खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कौन सी होती है, GERD होती है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की खांसी। ये क्या, एसिडिटी, जब ये ऊपर को जब एसिड चढ़ता है, जब ये गले में आता है तो इरिटेशन की वजह से खांसी पैदा होती है। चौथी है खांसी, जब खांसी 2 से 3 से ज़्यादा हफ्तों की खांसी हो जाए और उसमें बुखार रहे, बुखार शाम को अक्सर बढ़ता है और वज़न कम होता है, भूख कम हो जाती है, कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है, बलगम में खून भी आ सकता है, बलगम ज़्यादा आता है, तो ये टीबी है, टीबी हो सकती है। उसके बाद अगली खांसी है, उसमें क्या होता है, अगली खांसी में खांसी बहुत ज़्यादा आती है, वायलेंट कफ है, बहुत ही भयंकर खांसी आती है और इसमें एक हूप की आवाज़ सुनाई देती है और अक्सर ये बच्चों को होता है और खांसी के फ़ौरन बाद उल्टी हो जाती है, तो ये पर्टूसिस होता है, इसको काली खांसी कहते हैं, पर्टूसिस। उसके बाद अगली खांसी है निमोनिया की खांसी। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में बुखार आएगा, ठंड लगेगा और जो है बलगम, रस्ट कलर्ड बलगम आएगा, सीने में दर्द होगा सांस लेने पर। ये ज़्यादातर बच्चों में होता है या इन्फेक्शन, जिनको लो इम्यूनिटी होती है उनको ऐसा होता है, ये निमोनिया की खांसी है। फिर है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किनको होती है, जो लोग बीड़ी सिगरेट पिया करते हैं अक्सर, तो उनको होती बार लगातार उनको खांसी आती रहती है, बलगम निकलता है और अक्सर उन लोगों को सुबह के वक्त में खांसी के साथ बलगम ज़्यादा आता है। उसके बाद अगली खांसी के बारे में बात करेंगे, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या होता है कि लगातार खांसी बन जाती है, जाती नहीं है किसी भी दवा से, और खून भी बलगम में आता है, वज़न कम होने लगता है, गला ख़राब रहता है और बहुत ही एक महीने से ज़्यादा की खांसी है, तो ये आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद है हार्ट फेलियर की खांसी। किसी का अगर हार्ट फेलियर है तो ये भी रात में खांसी ज़्यादा आती है, सांस फूलती है, इसमें सांस फूलता है और जो बलगम आएगा उस थोड़ा सा पिंकिश आएगा, पिंक फ्रोथी टाइप का आएगा। और ऐसे मरीज़ में, हार्ट फेलियर के मरीज़ में, तो सांस चलने पे सांस फूलती है और पैरों में सूजन भी आती है। उसके बाद अगली खांसी है साइकोजेनिक कफ। साइकोजेनिक कफ यानी क्या होता है कि कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से कुछ लोगों में एग्ज़ाम के टाइम पे या कोई ख़ास बहुत बड़ी स्ट्रेस दिमाग में पड़ रही है तो ऐसे में बहुत तेज़ लाउड बार्किंग कफ होती है, एकदम कुत्ते के जैसी खांसी आती है और सोने के टाइम कोई खांसी नहीं आती, एकदम मरीज़ सही रहता है। अगली लास्ट वाली जो खांसी है ब्रोंकिएक्टेसिस की खांसी। ब्रोंकिएक्टेसिस में क्या होता है कि आपके जो लंग्स के अंदर जो एयरवेज हैं वो परमानेंटली डायलेट हो जाते हैं, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ये क्यों होता है, बार बार इन्फेक्शंस होने की वजह से होता है। ऐसे मरीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बहुत बदबूदार बलगम निकलता है और सुबह में ये खांसी ज़्यादा होती है, बलगम बहुत ज़्यादा आता है, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी के ज़रिए इसकी पहचान होती है ब्रोंकिएक्टेसिस। और बच्चों में भी एक खांसी होती है हैबिचुअल कफ। हैबिचुअल कफ क्या होती है, वो बच्चे लोगों की अटेंशन पाने के लिए उनको खांसी आती है। तो ये चीज़ें थीं आप खांसी के बारे में, अगर ये वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, खांसियाँ इतनी तरह की होती हैं। थैंक यू।